प्रिय मित्रों, कश्यप जी जो अदिति को पयोव्रत का विधान बताए, उसी के बारे में आज हम कथा में आपको कहेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर जब बलि के प्रभाव से प्रभावित होकर देवतागण अमरावती छोड़कर भाग गए और तब वहां बलि ने अपना आधिपत्य जमा लिया। दैत्यों के स्वर्ग ले लेने पर देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। वे अनाथ के समान शोक करने लगी। तब कितने ही दिनों के पश्चात एक दिन कश्यप जी अपना उन पति परायण पत्नी अदिति जी के महल में आए। देखे तो वहाँ उत्सव और आनंद का नितांत ही अभाव था। कश्यप जी को देखकर अदिति ने बड़े आगत स्वागत से अपने उन परम तपस्वी पतिदेव को आसन पर बैठाया। तब पत्नी के मुख को उदास देखकर कश्यप जी ने कहा कि हे भद्रे, कहो इस समय तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? क्या इस समय लोक में ब्राह्मणों को कुछ कष्ट तो नहीं हो गया है? सब कुशल है तो है ना? क्या धर्म और मृत्यु के अधीन रहने वाले प्रजाजनों का कोई कल्याण तो नहीं हुआ है? हे गृह मेदिनी, क्या उन सब गृहों में कुशल तो है ना, जिनमें योग न करने वाले को भी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है? क्या गृह धंधों में लगी रहने के कारण से तुमसे किसी अतिथि का अपमान तो नहीं हुआ है? क्या तुम्हारे द्वापर से कोई अतिथि जल द्वारा भी सत्कार न पाकर लौट तो नहीं गया? क्योंकि जिस गृहस्थ के द्वार पर से अतिथि जो है वो तिरस्कृत होकर लौटता है, वे अवश्य ही श्रृगालों की बिल के समान है। हे सती, मुझे यहाँ से बाहर गए हुए अधिक दिन हो गए हैं, अतः क्या इन दिनों के मध्य में तुम्हारी बुद्धि किसी ऐसी चिंता में तो नहीं पड़ गई है जिससे तुम समय पर भविष्य अग्नि में हवन न कर सकी हो? हे कल्याणी, गृहस्थों का धर्म जो है बड़ा कठिन है। अग्नि और ब्राह्मण सर्वदेव स्वरूप विष्णु जी के मुख हैं। उनकी पूजा से गृहस्थों के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अतएव कहो कि क्या तुम्हारे सब पुत्र कुशल से तो है ना? मैं देखता हूँ इस समय तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ है, इसका क्या कारण है? हे परीक्षित, जब इस प्रकार कश्यप जी ने पूछा तब अदिति जी कहने लगे कि हे देव, अपने कष्टों को कहाँ तक कहूँ? इधर मुझ पर बहुत से कष्ट आए हैं, अतः आपसे केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत, यज्ञ और दानादि कार्य बतलाइए कि जिसके करने से श्री विष्णु जी पुत्रों सहित क्लेश भोगती हुई मुझ दीन के ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जावे। तब कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, एक समय संतान की इच्छा से मैंने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था कि विष्णु जी किस उपाय से प्रसन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने मुझे एक व्रत बतलाया। वह व्रत मैं उसी रीति से तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में केवल दूध पीकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 12 दिन तक श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। यदि किसी सोते बन शुकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिले तो उसे शरीर को मलकर स्नान करें और मंत्र का जाप करें। हे देवी, तुम स्थान को चाहने वाले आदि बाराह के द्वारा पाताल लोक से उठाकर लाई गई हो, अतः तुम्हारे लिए नमस्कार है। मेरे पापों का नाश करो। पश्चात अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके भगवान का पूजन करे। वह पूजन पृथ्वी में, सूर्य में, जल में और अग्नि तथा गुरु में भी किया जा सकता है। तब भगवान का पूजन करते समय यह कहे कि हे भगवान, आप सर्व महान पुरुष, सब प्राणियों में बसने वाले वासुदेव और सबके साक्षी हो, इसलिए ऐसे आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप जानने के अयोग्य सूक्ष्म प्रकृति तथा पुरुष रूप 24 तत्वों के वेत्ता और उनकी उत्पत्ति के कारण भूत हैं। अतएव ऐसे तत्वों द्वारा जानने योग्य आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप 2 सिर वाले, 3 पांव वाले, 4 श्रृंग वाले, विस्तार करने वाले, 7 हाथ वाले, ऋक, यजु और साम वेद रूप तथा यज्ञात्मक है, उन आपके लिए नमस्कार है। हे ईश्वर, आप मंगलमय, सब विद्याओं से युक्त, सब प्राणियों के स्वामी, अत्यंत भयंकर और सर्वशक्ति संपन्न है, ऐसे आप स्वामी के लिए मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आपने अपने ही सुवर्ण के अंड को उत्पन्न करने वाले प्राण रूप, लोकमय योग तथा ऐश्वर्य के शरीर वाले और योग के कारण हैं, तब ऐसे जो आप सर्व अंतर्जामी नर नारायण ऋषि रूप और विष्णु हैं, उनके लिए
मेरा नमस्कार है। हे मरकतमणि के समान श्याम शरीर वाले महाशोभायुक्त, आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे पीताम्बरधारी केशव रूप, आपको नमस्कार है। हे वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ आप ही सबके मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। इसी से धैर्यशाली पुरुष आपकी चरण धूलि की उपासना में लगे रहते हैं। हे भगवान, देवता लोग आपके जिन चरणों के अनुयायी रहते हैं और आपके जिन चरण कमलों की सुगंधि को चाहती हुई श्री लक्ष्मी जी आपकी अनुगामिनी बनी रहती है, वे आप मुझ पर प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार से श्रद्धापूर्वक आह्वान, पाद्य और आचमन आदि करके श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। और इसी प्रकार धूप, दीप और पुष्प आदि से पूजन करके दूध से भगवान को स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से वस्त्र, यज्ञ, पवित्र आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध और धूप इत्यादि से पूजन करें। यदि यह स्वर हो तो दूध में पकाए हुए चावल नैवेद्य लगाना चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र से ही घी और गुड़ मिलाकर अग्नि में हवन करें और उस नैवेद्य को किसी भक्त को दे देवे या स्वयं खाए। इसके पश्चात भगवान को आचमन करा के तांबुल देने और द्वादश अक्षर मंत्र को 108 बार जप कर भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें और हर्षपूर्वक प्रदक्षिणा करके भगवान को पृथ्वी में गिरकर दंडवत करें। फिर उन पर चढ़ी हुई माला को सिर पर चढ़ाकर भगवान का विसर्जन करें और कम से कम 2 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक खीर खिलावे, उनका भली भांति सत्कार करें और उनकी आज्ञा से इष्ट मित्रों सहित शेष अन्न को भोजन करें। उस रात्रि को पूरा ब्रह्मचर्य रखें। दूसरे दिन प्रभात होते ही स्नान करके पवित्र हो उपरोक्त कही हुई विधि के अनुसार फिर भगवान को दूध से स्नान करावे और इसी प्रकार व्रत समाप्त होने तक सब पूजन करता रहे। जितने दिन तक व्रत का विधान रहे उतने दिन तक केवल दूध पीकर रहें और इस क्रम में अग्नि में हवन करते हुए ब्राह्मण को नित्य भोजन करावे। इस व्रत का नाम पयोव्रत है। इसमें विष्णु जी की पूजा, आराधना, होम, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने की विधि है। इसे प्रतिपदा से आरंभ करके शुक्ल त्रियोदशी तक करते रहना चाहिए। इस व्रत काल में व्रती को उचित है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहता हुआ पृथ्वी पर शयन करे और त्रिकाल स्नान करता रहे। किसी से कोई खोटी बातचीत न करे, सब प्रकार के भोगों को त्याग दे, हिंसा न करे और प्रतिक्षण एक विष्णु जी में ही अपने मन को लगाए रहे। जब त्रयोदशी के दिन व्रत का अंतिम दिन आए तब विधि के जानने वाले के द्वारा शास्त्र में लिखी हुई विधि के अनुकूल भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करावे और धन की कृपणता को छोड़कर भगवान की पूजा करें। दूध में चावल पकाकर उसे अग्नि में हवन करे, भगवान को प्रसन्न कारक नैवेद्य का भोग लगावे। फिर ज्ञान संपन्न आचार्य तथा ऋतियों को वस्त्र, आभूषण और गौओं का दान देकर उन्हें प्रसन्न करे। यह भी विष्णु की आराधना का एक क्रम है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय यदि कोई और अतिथि अभ्यागत आ जाए तो उसे भी यथासाध्य संतुष्ट ही करे और उसका निरादर न होने दें। फिर आचार्य तथा ऋतिकों को यथायोग्य दक्षिणा देवे और अन्न इत्यादि से वहां पर आए हुए चांडाल तक को तृप्त करें। इस प्रकार जब दीन, अंधे और दुखी भोजन कर चुके तब आप भी अपने बंधुओं के सहित भोजन करें। साथ ही यह भी समझे कि इस व्रत से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रत के दिनों में गाने बजाने द्वारा भगवान की स्तुति, स्वस्ति वाचन और उनकी कथाओं से नित्य ही भगवान की पूजा करना चाहिए। ये देवी, इस पयोव्रत से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसको मुझसे ब्रह्मा जी ने जैसा बतलाया था वैसे ढंग से मैंने तुमसे कहा। हे महाभागे, तुम स्वयं शुद्ध चित्त होकर इस व्रत को पूर्ण विधि के साथ करो। यह व्रत ईश्वर को तृप्त करने वाला है और समस्त तपस्याओं का सार है। इस व्रत का दूसरा नाम सर्व यज्ञ है और इसको सर्व व्रत भी कहते हैं। ये देवी, वही सब जप, तप, दान, व्रत और यज्ञ है जिससे विष्णु जी प्रसन्न होवे। अतः तुम भी इसी व्रत को करो। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करा देवेंगे। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।